प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के दिन थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में से मनन करने जा रहे हैं और कुछ एक बातों को हम आज के दिन में वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर आज के दिन हमसे क्या बात करना चाहता है। मित्र, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का कि उन्होंने मेरे मन से बात करी कि YouTube के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने बांटूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे सुंदर अवसर को मुझे दिया इस लॉकडाउन के अवसर पर कि कुछ वचनों की कुछ बातों को मैं आपके सामने आज शेयर कर सकती हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए कुछ देर हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। और आज का जो विषय हमारे सामने परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हमें बता रहा है वो है मनुष्य के पाप में रहने की दशा। मनुष्य के पाप में रहने की दशा। क्यों आज मनुष्य सारी बातों को जानते हुए भी, वचन को जानते हुए भी, वचन की गहराइयों को जानते हुए भी, सारी भविष्यवाणियों को वचन में पूरी होते देखते हुए भी आज मनुष्य अपने मन को कठोर किए हुए हैं। और आज भी जो लोग मसीह को जानते हैं, हम जो मसीह में जीते हैं, मसीह में उठते हैं, मसीह में बैठते हैं, मसीह में चलते हैं, आज क्यों हमारा जीवन पाप में पड़ा हुआ है? क्यों हम आज पाप की दशा में पड़े हुए हैं? और आज कुछ एक बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर पाप में क्यों रहने देना हम मनुष्यों को नहीं चाहता। क्यों आज हम मनुष्यों का जीवन पाप में पड़ा हुआ है। और प्रियो, यदि हम सृष्टि के आरंभ से देखें तो आदम और हवा के जीवन को हम देखते हैं। वदन की वाटिका में उस फल को खाकर उन्होंने संसार में पाप को लाया और किस प्रकार से इस संसार में पाप आया। उसके बाद हम नूह के समय में देखते हैं कि किस प्रकार से उस समय भी पाप दुनिया में आया और कैसे परमेश्वर ने इस पूरे संसार को जल प्रलय से नाश कर दिया। और फिर वे परमेश्वर पछताता है क्योंकि परमेश्वर हमसे अथाह प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि मेरे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं पहचानते, वो यूं ही नाश हो जाए। परमेश्वर ने एक बार पुनः सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना हुई और फिर से नूह के द्वारा एक बार फिर से पूरी सृष्टि में लोग आए। और उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखते हैं सदोम और अमोरा के विषय में, किस प्रकार से सदोम और अमोरा नाश किया गया। और एक एक करके हम दुनिया में पाप के उदाहरण को हम देखते चले जाते हैं। और आज फिर से वही समय इस संसार में है। एक कोरोना नाम का वायरस, एक महामारी जो पूरे दुनिया में आज तांडव कर रही है। और कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस पाप की दशा से बाहर निकलें, अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाएं, अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेकें, अपने गुनाहों से हम माफी मांगें। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर ने शायद ये कोरोना वायरस के द्वारा हमें लॉकडाउन कर दिया। हम अपने घर में बंद हो गए, लोग अपने परिवार में बंद हो गए। जो लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, कहीं ना कहीं आज वो अपने परिवार के साथ हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को आवाज दे रहे हैं, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले, इस महामारी को जो संसार में फैली हुई है उसको दूर कर। परंतु संसार में 20% लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। परंतु 80% लोग आज वही जिंदगी जी रहे हैं, घर में भी वही सांसारिकता, सारी बातें, सांसारिकता की सारी बातें आज उनके परिवार में हो रही है। और प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने लाएं, अपने आप को दीन और मलिन करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें, अपने आप को शून्य कर दें। परमेश्वर चाहता है कि हम में से एक भी जन नाश ना हो। और परमेश्वर यही कारण है कि आज हमको ये मौका दिया है कि इस वायरस के द्वारा हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, अपने आप को परखें और परमेश्वर के सामने अपने आप को लाएं।
और हो सकता है परमेश्वर इस पाप की दशा से हमको बाहर निकालेगा। प्रियो, क्यों आज मनुष्य पाप की दशा से उबर नहीं पा रहा है? क्या कारण है कि लोग जो है परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे? क्या कारण है? और वचन में से कुछ एक बातों को हम देखेंगे कि क्या कारण है कि आज भी लोग पाप की दशा से उबर नहीं पा रहे, पाप की दशा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और बाइबल हमें कुछ एक पॉइंट्स को बताती है, और पहले पॉइंट को मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर मनुष्य जो है वो पाप की दशा में क्यों रहना चाहता है। और पहली बात, क्योंकि हम बुरे मन वाले लोग हैं। नीति वचन 26 और उसका 22 से 26 पद तक कहता है कि हम मीठी मीठी बातें करते हैं, हम मीठी मीठी बातें करते हैं, पर अपने मन में हम जलन, बैर, कानाफूसी और नाना प्रकार की बातें हम लोगों के लिए करते हैं। प्रियो, आज ही परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है कि हम बुरे मन वाले लोग हैं, इसलिए आज हम पाप की दशा में पड़े हुए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन शुद्ध और पवित्र हो। हम बुरे मन वाले नहीं, परंतु हम परमेश्वर के योग्य मन वाले बन जाएं। अपने मन से बैर भाव नहीं, जलन की बात नहीं, काराफूसी नहीं, परंतु ये सारी बातों से निकलकर हम परमेश्वर के प्रेम में अलग हो जाएं, बढ़ जाएं। और परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 20 और 22 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 20 और 22 पद मैं आपके सामने पढ़कर बता दूंगी। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो अपने मुख से तो मुझे हे प्रभु और हे प्रभु कहता है, परंतु मन मुझसे कोसों दूर है। और प्रियो, परमेश्वर ऐसे प्रेम से प्रसन्न नहीं होता। सिर्फ हे प्रभु कहने से हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बलवा करने वाले लोग हैं। हम बलवा करने वाले लोग हैं। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 23वां पद कहता है, इस प्रजा के लोग हठीले और बलवा करने वाले हो गए हैं। प्रियो, क्या आज हमारी दशा यही नहीं है? हर एक बात में हम हट करते हैं, हर एक बात में हम जिद करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं, पाप करते हैं। और यही कारण है कि आज हम पाप की दशा से बाहर नहीं निकल पा रहे। और परमेश्वर चाहता है कि ये बलवा का जो जीवन है, ये हठीला जो जीवन है, प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवन से ये दूर हो जाए। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धोखा देने वाले मन के हैं। एक दूसरे को हम धोखा देते हैं। हम उनके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करते, अच्छी बातें करते हैं, और शायद सामने वाले को यह आभास होता है कि ये मेरा परम मित्र है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अपना है। परंतु पीठ फिरते ही हम उस मनुष्य को, उस इंसान को, जिसके साथ कुछ देर पहले हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, और पीठ फिरते ही हम उसको धोखा दे रहे हैं। धोखा देने वाले लोग। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 90 पद में कहता है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और इसमें नाना प्रकार के असाध्य रोग लगे हुए हैं। प्रियो, अपने मन को, अपने आप को हमको परमेश्वर को समर्पित करना है। मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। और आज मनुष्य की दशा यही कारण से ये महामारी, ये परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में पड़ा कि हम हठीले मन वाले हैं, हम बुरे मन वाले हैं, हम बलवा करने वाले हैं, हम धोखा देने वाले हैं। यही कारण है
कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मनों को फिराएं, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और पाप की दशा से बाहर निकलें। चौथी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा मन है वो दुचित्ता है। दुचित्ते मन वाले लोग हैं हम लोग, दुचित्ते मन वाले लोग हैं हम लोग। हमारा मन स्थिर नहीं है, बटा हुआ है हमारा मन, चारों तरफ थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर, दिमाग स्थिर नहीं है। परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर के भवन से बाहर निकलते हैं, नाना प्रकार की बुराइयों को अपने जीवन में आने देते हैं। बटा हुआ हमारा मन है, दुचित्ते लोग हैं हम, हमारा मन स्थिर नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है होशे उसके 10वें अध्याय में कि हमारा मन जो है वो दुचित्ता है, दो मन वाला है। इसलिए आज हम पाप की दशा में पड़े हुए हैं। पांचवी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो मन है वो निर्बुद्धि हो गया है। निर्बुद्धि हो गए, हम भ्रष्ट हो गए हैं। समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, परंतु हम कर रहे हैं क्योंकि हम निर्बुद्धि हो गए हैं। संसार के उस शैतान ने हमारे मन को, हमारे दिमाग को निर्बुद्धि कर दिया है और वो नहीं चाहता कि हम बुद्धिमानों की सी चाल चलें। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ले जाएं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 21 और 22 पद कहता है, अपने आप को बुद्धिमान जताकर, अपने आप को बुद्धिमान जताकर या बताकर हम मूर्ख बन गए हैं। हम अपने आप में समझते हैं प्रियो कि हम बुद्धिमान हैं, परंतु यदि वचन को हम देखें तो हम निर्बुद्धि हो गए हैं, क्योंकि शैतान, संसार के हाकिम शैतान ने हमारे मनों को निर्बुद्धि कर दिया है और हम समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, हमको सारी बातें पता है, हमको मत बताओ कि हमें क्या करना है। और जब परमेश्वर के दास और दासी परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं पुलपिट से, उस वेदी से, और आह्वान करते हैं लोगों को कि अपने बुरे मन से फिरो, अपने आप को परमेश्वर की ओर लेकर आओ, तब हम कहते हैं, ये बात हम 10 बार सुन चुके हैं और हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। हम परमेश्वर के दास और दासियों की बात को सुनना नहीं चाहते, निर्बुद्धि हो चुके हैं, मन दिमाग खराब हो चुका है और हम सोचते हैं कि हम ज्ञानवान हैं, हमारे पास दिमाग है और हमें सब बातों का अनुभव है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए हैं। हम इंसान जो अपने आप को बुद्धिमान बताते हैं वो कहीं ना कहीं मूर्ख बन चुके हैं। छठवीं बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अविश्वासी मन के हो गए हैं। हमारा मन जो है विश्वास में स्थिर नहीं है, परंतु हमारा जो मन है वो अविश्वासी मन हो गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 12वां पद कहता है कि हमारा जो मन है वो अविश्वासी हो गया है। चौकस रहो कि परमेश्वर से दूर ना हो जाओ। चौकस रहो कि परमेश्वर से दूर ना हो जाओ। हमें लगता है कि हम विश्वास में मजबूत हैं, हम हर रविवार चर्च जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु प्रियो, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमको देता है। एकदम से तो हम कोई चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के प्रेम में एक सार हो जाते हैं, जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, तो अपने जीवन की बुराइयों को हम एक एक करके छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं।
और अपने जीवन की उन तमाम बुराइयों को जो हमारे जीवनों में है, हम प्रभु यीशु के नाम में उसको छोड़ते चले जाते हैं और इस तरीके से हम परिपक्व हो जाते हैं। परंतु क्या हम ऐसा करते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत विश्वासी हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो कि परमेश्वर से दूर ना हो जाओ, अपने अविश्वासी मन की चौकसी करो कि परमेश्वर से तुम दूर ना हो जाओ। जब परमेश्वर के दास और दासियां परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उस वचन का हमको मनन करना है, अपने घर में जाकर उस वचन को मनन करना है। क्या ये वचन मेरे लिए था प्रभु? क्या इन पाप में मैं हूं प्रभु? क्या इन बुराइयों में मैं फंसा हुआ हूं प्रभु? तुम मुझसे बात कर। परंतु लोग कहते हैं, आज पादरी साहब मैसेज में हमें कमेंट्स कर रहे थे, प्रियो, जब हमारे जीवन में बुराइयां होती हैं, जब हमारे जीवन में पाप होते हैं, तो हमें लगता है कि लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, परंतु वो पसबान कमेंट्स नहीं करते। परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी देता है कि मेरे बच्चे, अपने जीवन के उन पापों को छोड़कर उस मार्ग की ओर चल जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं। मेरा प्रभु चाहता है कि आप और मैं बच जाएं। मेरा प्रभु चाहता है कि हम यूं ही नाश ना हो जाएं। मेरा प्रभु चाहता है कि हम यूं ही गुनाह में ना पड़े रहें। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय 3 से 8 पद कहता है कि हम बुराइयों में इस कदर लिप्त हैं कि हम मूर्ख बन गए हैं, हम आज्ञा को तोड़ने वाले हो गए हैं, हम बैर भाव रखने वाले, हम डाह करने वाले, हम स्वयं के दास, हमारा मन जो बोलेगा हम वो करेंगे, हम स्वयं के दास हो गए। शैतान के द्वारा हम पूरी रीति से भ्रमित हो गए। हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा मन काम नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी रीति से हम भ्रमित हो चुके हैं। शैतान के चुंगल में हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं और प्रभु चाहता है कि उससे हम बाहर निकलें। और इस दशा में भी प्रियो, यदि आज मैं और आप अपने प्रभु को पुकारते हैं, कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझे मेरे पाप की दशा से तू बाहर निकाल, मैं तेरे लहू में शुद्ध होना चाहता हूं मेरे पिता, मैं तेरे लहू में डुबकी लगाना चाहता हूं, मैं तेरे लहू में नहाना चाहता हूं पिता, मुझे पवित्र कर। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 5 और 10 पद कहता है कि मेरे पिता के पास में पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मेरे प्रभु के पास पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। प्रियो, जब हम अपने पापों की, अपने गुनाहों की उस खुदा से, उस पिता से, उस पुत्र से माफी मांगते हैं, तो वो हमें क्षमा करने का भी अधिकार रखता है। और प्रियो, इस समय में हम देख रहे हैं, अंत के समय में सारी परमेश्वर की भविष्यवाणियां जो है वो एक एक करके पूरी होती चली जा रही है। एक एक करके सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर की पूरी होती जा रही है। और इस लॉकडाउन में, जबकि परमेश्वर ने हमको रखा है, किसी योजना के तहत रखा है कि घुटने के बल हम आ जाएं, अपने पाप की दशा से हम बाहर निकलें, हम अपने परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगें। और वो गुनाहों की माफी देने के लिए तैयार खड़ा है, अपने बाहों को फैलाए, वो बुला रहा है। उसने इसलिए लॉकडाउन और इसलिए हमें ये घर में बंद कर दिया प्रियो, क्योंकि वो आपको और मुझको नाश करना नहीं चाहता, बचाना चाहता है। वो चाहता है कि आप और मैं बच जाएं, तब कि मेरा प्रभु, मेरा यीशु जब उस बादलों की सवारी करके आपको और मुझको लेने आए, इस संसार में एक भी व्यक्ति न छूटे, परंतु हर एक मेरे प्रभु के साथ में स्वर्गराज में उठा लिया जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो ऐसे महान प्रभु का, जो कि इस समय भी
इस विषम परिस्थिति में भी आपकी और मेरी चिंता कर रहा है। वो चाहता है मेरे बच्चे घुटने में जाएं, मेरे बच्चे प्रार्थना में जाएं, मेरे बच्चे वचन में जाएं, मेरे बच्चे उस प्रभु को पुकारें। ओ मेरा प्रभु कितना प्यार करने वाला है। प्रियो, आज समय है कि हम अपने आप को इस लॉकडाउन के समय में घुटनों के बल परमेश्वर में जाएं, परमेश्वर को पुकारें। मुझे नहीं मालूम कि मेरा प्रभु और आपका प्रभु कब आ जाएगा, परंतु समय है कि हम अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें, ताकि उसके साथ में हम स्वर्ग राज में उठा लिए जाएं। कितने आनंद की बात होगी आपकी और मेरे लिए कि हम प्रभु के साथ सर्वदा स्वर्ग में आनंद करते मिलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद के शब्द गूंजेंगे। और मेरा प्रभु कहीं ना कहीं यही चाहता है, इसलिए आज ये समय उसने निर्मित किया कि एक लॉकडाउन उसने कर दिया, ताकि अपने घर में रहकर हम खाएं पिए पिक्चर देखें और नाना प्रकार के काम को नहीं, परंतु परमेश्वर को पुकारें, घुटनों के बल जाएं, अपने पर प्रभु की स्तुति करें, अपने प्रभु की हमद सिताइश करें, आपके लिए अपने प्रभु के लिए गीतों को गाएं, वचन को पढ़ें, अपने परिवार के साथ मनन करें कि प्रभु आपके जीवन से और मेरे जीवन से क्या चाहता है। नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 12वां पद कहता है, ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु है। हमें लग रहा है प्रियो कि ये बात सही है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, परंतु वचन कहता है कि ऐसा मार्ग जो हमको ठीक जान पड़ता है, लेकिन अंत में मृत्यु है। क्या आप उस मृत्यु से बाहर निकलना चाहते हैं? मेरा प्रभु आज आह्वान कर रहा है, आज के इस वचन के द्वारा आपको आह्वान कर रहा है, हे मेरे प्रिय, बाहर निकल, बाहर निकल उस जगह से जो तुझको प्रिय जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु है, रोना है, दांतों का पीसना है और अनंत विनाश है। बाहर निकल मेरे प्रिय, बाहर निकल, और मैं तुझको बचाना चाहता हूं। आज का वचन हमको निमंत्रण दे रहा है, अहो सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज मुझको और आपको पुकार रहा है, अहो सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। क्या आप जीवन के जल को पाने के लिए उसके पास आना चाहते हैं? उस पाप की दशा से जिसमें आज मनुष्य पड़ा हुआ है, क्या उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं? तो परमेश्वर के इस आह्वान को, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसका 55वां अध्याय पद 1 से 13 पद तक, अहो प्यासे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, जीवन का जल दूंगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो प्यास कभी भी तुम्हारी नहीं बुझेगी। ऐसे जल को देने के लिए, ऐसी शांति को देने के लिए, ऐसी आशीष को देने के लिए मेरा प्रभु आज आपको और मुझको पुकार रहा है। शर्त है कि हम पाप की दशा से बाहर निकले। बलवा करने वाले, झूठ बोलने वाले, एक दूसरे के लिए हम नाना प्रकार की बातें करने वाले, इस सारी बातों से प्रियो हमको बाहर निकलना है। परमेश्वर की उस प्यारी और मीठी आवाज को सुनना है, और निश्चय परमेश्वर आपको और मुझको इस पाप की दशा से बाहर निकालकर जयवंत जीवन देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, वो हीम के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज परमेश्वर के आह्वान को सुन रहे हो, यदि आज आप परमेश्वर के आह्वान को सुन रहे हैं, तो अपने आप को उस गंदगी से, उस पाप की दशा से बाहर ले आइए, और परमेश्वर
आपको जीवन का जल देगा। परमेश्वर आपको हिम के समान श्वेत कर देगा। चाहे आपके पाप लाही रंग के क्यों ना हो, वो आज के दिन आपको श्वेत करने जा रहा है, आपको पवित्र करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर की पुकार को सुनने के लिए आप तैयार हैं? यशायाह 1:18 में कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर उनको श्वेत कर देगा। उस पाप को अपने खून में धोकर तुम्हें उज्जवल जीवन देगा। आज के दिन में प्रियो, हम इस बात का मनन करें कि क्या मैं पाप की दशा से बाहर निकलना चाहता हूँ? क्या मैं उस जीवन के जल को पीना चाहता हूँ? क्या मैं यीशु के लहू में डूबकर श्वेत होना चाहता हूँ, पवित्र होना चाहता हूँ, ताकि उस पवित्र परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग राज का मैं अधिकारी हो जाऊं। और जब कभी भी मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए बादलों की सवारी करके लेने आए, मैं ना छूटूं, परंतु मैं उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाऊं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दिए। गॉड ब्लेस यू।